क्वेश्चन 10 हमारे सामने है। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कई सारी ट्रिक्स हमें यहां समझनी है। ईच अगर एक डेटर्मिनर की तरह यूज होने वाला शब्द बनाए हम, तो मेरे बच्चों इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें चाहिए, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए, और आने वाला हम लोगों को सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव हमें चाहिए। अब ये सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो भी इसके साथ लिखा हुआ सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है। यहां लिखा है बाबू ईच के साथ फैकल्टी मेंबर, सिंगुलर बिल्कुल सही जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। अब ये लिखा है एज वेल एज की अगर हम बात करते हैं तो एज वेल एज अपने आप में प्रेपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है शब्द, और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है शब्द, ठीक है ना। लेकिन मजेदार बात हमारे लिए यही है कि अगर हम इससे पहले कोई सब्जेक्ट लिख दें और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस लिख दें, तो आने वाली वर्ब पहले के अनुसार ही एग्रीमेंट लेकर आएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, और आने वाला जो भी शब्द है वो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है जी। इस मोस्ट का मतलब फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल प्रोनाउन है बेसिकली ये, जिसका अर्थ होता है अधिकतर, ठीक है ना जी। अधिकतर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 100 हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से करीब 72 स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ये अधिकतर की परिभाषा है। तो मेरे भाई इस लिखे हुए स्टूडेंट्स के साथ वर्ब बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या ठीक जा रहा है? आप कहोगे सर ठीक तो ये तब जा रहा होता जब हमारे पास इससे पहले एज वेल एज नहीं लिखा होता। एज वेल एज ने इसकी वर्ब का एग्रीमेंट अपने से पहले सब्जेक्ट की तरफ भेज दिया, जो कि कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को हटाकर वॉज करेंगे, ऑफ द व्यू दैट, ठीक है ना, देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज। मैनी के साथ यहां बिल्कुल सही कोर्सेज जा रहा है इन दिस कॉलेज, ठीक है। तो गड़बड़ यहां पर मेरे नन्हे बच्चों वॉज और वर की थी, जो हम लोगों ने ठीक की। एक बेहतरीन सवाल कुछ अच्छा सीखने के लिए।